और इस 450 साल में यदि उनका पुनर्जन्म होना, ये एक सनातन संस्कृति में कोई बड़ी बात नहीं है, पुनर्जन्म होता है। बच्चे को ये भी नहीं पता कि राजा मान सिंह जी की कुलदेवी कौन है। तो वो राजा मान सिंह जी के कैरेक्टर के साथ एक मजाक है। महाराजा मान जो मृत्यु है वो एलिचपुर में थी और वो कर्नाटक में। महाराज मान सिंह जी के कैरेक्टर से संबंधित कोई भी बात जो राजा मान सिंह जी को जानता है उसमें नहीं है। यदि ऐसा है तो क्या कभी महाराज मान सिंह अपनी कुलदेवी का नाम भूल सकते हैं? वहां जब गए और उन्होंने मान सिंह जी से बारीकी की चीजें जब उस बच्चे से पूछी, वहां वो फेल रहा। मेरे साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। खुद राजस्थान से हैं और इस मुद्दे की जो है जानकारी भी बखूबी वो रखते हैं। तो राजेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मैं सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। ये जो विषय आपने अभी जिसका जिक्र किया कि राजस्थान में टोंक जिले में एक कानाराम नाम का बच्चा है 10 वर्ष का, जो कहता है कि उसका पुनर्जन्म है राजा मान सिंह प्रथम का। और कई चीजें उसने ऐसी बताई हैं कि बहुत से लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि ये राजा मान सिंह ही है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं कि महाराजा मान सिंह प्रथम जो थे वो महाराणा प्रताप के समकालीन थे, अकबर के नवरत्नों में थे। और राजा मान सिंह जी का कैरेक्टर राजस्थान में बहुत ही लोकप्रिय भी है। वो इसलिए है कि सनातन धर्म की जो अखाड़े हैं उन सभी अखाड़ों की स्थापना, वैष्णव अखाड़ों की स्थापना आमेर की बगीची के निर्गुण दास जी महाराज से हुई थी, जो राजा मान सिंह जी के गुरुदेव थे। और इस कारण से मान सिंह जी का कैरेक्टर राजस्थान और हिंदू धर्म में बहुत लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि राजा मान की आपने हर की पौड़ी हरिद्वार में सुनी है और जितने भी मान मंदिर हैं वो भी राजा मान सिंह के नाम पर ही हैं। अब यहाँ बात ये अटती है कि एक 10 साल का बच्चा जब दावा कर रहा है कि वो राजा मान सिंह है, लेकिन यदि बारीकी से आप चीजों को देखें तो राजा मान सिंह अब करीब 400 साल से भी ज्यादा समय हो गया, उनको 450 साल हो गई। और इस 450 साल में यदि उनका पुनर्जन्म होना, ये एक सनातन संस्कृति में कोई बड़ी बात नहीं है, पुनर्जन्म होता है। लेकिन उस पुनर्जन्म के चीजें केवल उस बच्चे को वही याद हैं जो कि जनमानस में लोकप्रिय चीजें हैं। कई प्रश्न कई आप जैसे विद्वान पत्रकारों ने उनसे किए, लेकिन उन्हें वो एक भी बात याद नहीं है जो राजा मान सिंह के बारे में बहुत सटीक जानकारी दे सकें। जैसे उस बच्चे को ये नहीं पता कि राजा मान सिंह जी की कितनी रानियां थी, उस बच्चे को ये भी नहीं पता राजा मान सिंह जी के कितने पुत्र थे, उस बच्चे को ये भी नहीं पता राजा मान सिंह के पिता का क्या नाम है, उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि राजा मान सिंह जी की कुलदेवी कौन है। तो वो राजा मान सिंह तो नहीं हो सकता। हाँ, राजा मान सिंह जी के कैरेक्टर को अच्छी तरह समझने का प्रयास करने वाला एक बालक हो सकता है। आपको किन आधारों पर लगा कि वो राजा मान सिंह हैं? केवल उस बच्चे के कहने से या किस बात से? नहीं, देखिए राजेंद्र सिंह जी, ये क्या कहेंगे कि उसने फिलहाल ये बताया जा रहा है कि भाई ऐसे समाज में जन्म लिया है जो एससी समाज है, लेकिन वो ये दावा ये करता है, अपने माता पिता को ये कहता है कि आप छोटी जाति के हैं, मैं राजपूत हूँ। इस तरीके की बातें वो बच्चा कर रहा है। ये मान सिंह जी के कैरेक्टर के साथ एक मजाक है। महाराजा मान सिंह के टाइम पर क्या ये छुआछूत भारत में थी? आप जरा विचार करके देखिए। ये जो छुआछूत है, राजा मान सिंह जी इस तरह की छुआछूत कर सकते हैं क्या? मैं राजा मान सिंह जी का वंशज तो नहीं हूं, लेकिन राजा मान सिंह जिस कुल में पैदा हुए हैं, कछवार कुल में, उसी की एक शाखा जो उनसे पहले ही अलग हो गई थी राव नरू जी के टाइम पर, वो मैं नरू का कुल से हूं। हमारे कुल में श्री राम का वंश है। ये जो सबरी के जूठे बेर खाने वाले का ये कुल है, वो कुल कभी इस तरह की बात करेगा कि आप छोटी जाति के हैं, ऊंची जाति की बात है? श्री राम से लेकर आज तक हमारे कुल ने कभी भी इस तरह की बेहूदगी वाली बात नहीं की कि तुम छोटी जाति के हो, हम बड़ी जाति के हैं। और महाराजा मान सिंह तो बहुत श्रेष्ठ पुरुषों में गिने जाते हैं। उनकी सेना के अंदर जितने क्षत्रिय थे उतने ही गुर्जर, जाट, मीणा, दूसरी जाति के लोग और यहां तक कि धाबाई और मुसलमान भी सैनिक थे। वो इस तरह की बात छुआछूत वाली राजा मान सिंह जी कर ही नहीं सकते थे। महाराज मान सिंह जी के किस्से बहुत मशहूर हैं और उनको सबसे बड़े किस्सा उनके बारे में कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान के उन 5 राज्यों को नष्ट करके आए थे, जिससे उनका ध्वज पचरंगा ध्वज बना। और फिर महाराज मान सिंह जी के ऊपर यह तोहमत धर देना कि वो उस कुल में पैदा हो गए जिस कुल में अब वो जाति छोटी है और वो बड़ी है। ये इस लोक में जो
प्रचलित है ना कि राजपूतों को मेघवालों के घर नहीं खाना चाहिए, ये जो प्रचलित कर रखा है वो उस बच्चे पर असर है। महाराज मान सिंह कभी भी छुआछूत नहीं कर सकते, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, आप क्या कहेंगे कि उस बच्चे को फिर ये बातें कैसे याद हुई? उसको कैसे लगा कि मुझे ये सब बोलना है, मुझे खुद को बताना है कि मैं मान सिंह हूँ? उसका जो बैठने का तरीका है कुर्सी पर, उस पर वो आसन लगा कर के बैठता है। वो कहता है कि मेरा किला वहाँ पर है, वो कहता है मेरी मृत्यु जो है मंडी में हुई है। क्या कौन लगता है सी आपको उस मंडी में? बच्चे को ट्रेंड कौन सी मंडी में हुई ट्रेंड है इसकी? कौन सी उसने मंडी उन्हो में मृत्यु उसने हुई है? उसने केवल उसको मंडी कोई शब्द ही जानकारी इस्तेमाल नहीं किया है। है। महाराज मान सिंह की जो मृत्यु है वो एलिचपुर में हुई है, और वो हुँ, हुँ, कर्नाटक में है। और उनके हुँ, साथ हुँ, दो रानियां सती हुई थी। एक रानी कूच हुँ, बिहार की प्रिंसेस थी, जहां की हुँ, गायत्री देवी जी हैं, उसी के कुल में उनकी पूर्वजा थी रानी क्षमा हुँ, देवी। वो कूच बिहार हुँ, की राजकुमारी थी, वो जानता भी नहीं, इसे एबीसीडी भी नहीं जानता इन बातों की। और हुँ, दूसरी हुँ, रानी दूसरी थी, महाराज मान सिंह के कम से कम 13-14 तो रानियां थी। इसके अलावा कई मुस्लिम पासवान थी, और दूसरी जाति की कई पासवान थी। पासवान का मतलब होता है जो दासी उपपत्नी की तरह रहती हैं। महाराज मान जी, सिंह जी। के बारे में उस बच्चे को एबीसीडी भी नहीं पता। रही बात बैठने की और स्टाइल की, महाराज मान सिंह के टाइम ही नहीं, क्षत्रियों में कुर्सी पे बैठने का, सिंहासन पे बैठने का कुर्सी वाला नियम नहीं है। अभी आपको याद होगा, आपने मेवाड़ महाराणा का पिछली बार राज्यारोहण देखा होगा, पिछले साल जो हुआ था। हमारे यहाँ हुँ, गादी सिस्टम है। गादी हुँ, सिस्टम है कि वो सब फर्श पर बैठते हैं और एक गद्दी लगाई जाती है, उस गद्दी को डबल लगा के, गद्दी का सिस्टम है, कुर्सी वाला कोई सिस्टम ही नहीं। कहां से वो हुँ, मान हुँ, सिंह जी की स्टाइल में कुर्सी पर बैठ रहा है? कोई टीवी हुँ, वगैरह में देख लिया होगा उसने कहीं पर, या किसी और जगह पे हुँ, देख लिया होगा। ये सिस्टम हुँ, नहीं है हुँ, क्षत्रियों के अंदर। मान हुँ, सिंह हुँ, जी तो के टाइम पर तो ये बिल्कुल भी कुर्सियों पर बैठने का इस तरह का सिस्टम नहीं था। गद्दी होती थी, गद्दे की गद्दी, गद्दी का मतलब ही गद्दी होती है ना, गद्दे से बनी हुई हुँ, गद्दी। और जी, जी। बहुत सी चीजें अखबारों ने, टीवियों ने, मीडिया ने बिगाड़ भी दी हैं, जो हुँ, कहानियां चालू कर देते हैं और उनको चालू कर देते हैं। महाराज हुँ, मान हुँ, सिंह जी के करेक्टर से संबंधित कोई भी बात जो राजा मान सिंह जी को जानता है उसमें नहीं है। यदि ऐसा है हुँ, तो क्या कभी महाराज मान सिंह अपनी कुलदेवी का नाम भूल सकते हैं? क्या कभी अपने इष्ट हुँ, देव और कुल देवता का नाम भूल सकते हैं? क्या अपने पिता का नाम भूल सकते हैं? क्या अपनी रानियों की हुँ, संख्या भी भूल सकते हैं? क्या अपने पुत्रों की संख्या या पुत्रों के नाम भूल सकते हैं? ये तो बेसिक चीज है साहब, जो बहुत ही हुँ, साधारण चीजें हैं। ये पुनर्जन्म की छोड़िए, थोड़ा सा मान सिंह जी की एक छवि भी यदि होती, जैसे आंशिक छवि आती है, कई लोगों में माता की सवारी आती है, कई पूर्व पुरुषों की छाया आती है, यदि वो भी उस हुँ, बच्चे के अंदर होती तो वो बच्चा इस हुँ, चीजों को जानता। उसने नाम सुन लिया बस, जयगढ़ का किला, और जयगढ़ के किले हुँ, में खजाना। उसे तो ये भी नहीं हुँ, पता कि जयपुर की स्थापना मान सिंह फर्स्ट के टाइम हुई ही नहीं थी। हुँ, जयगढ़ का जो किला है, इसका मान सिंह जी से कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, हुँ, हुँ, जयगढ़ का जो किला है वो तो जयसिंह जी के नाम पर है। हुँ, हुँ, इन बातों को हमें समझना पड़ेगा कि ये क्या हम करने जा रहे हैं, और इस देश के अंदर किस तरह की चीजों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। कई हुँ, मीडिया बंधु वहां जब गए और उन्होंने हुँ, मान हुँ, सिंह जी से बारीकी की चीजें जब उस बच्चे से पूछी, वहां वो फेल रहा। हुँ, आजकल क्या है हुँ, साहब, एक तरह का एक ढोंग चल रहा है। कुछ लोग पर्ची हुँ, निकाल कर फैसला करते हैं, हुँ, भाग्य बताते हैं। हुँ, इस चीजों को हुँ, बढ़ावा मिलना, इन चीजों हुँ, को बढ़ावा इन्हीं बातों से मिल रहा है। कुछ लोग हुँ, हुँ, टमाटर की चटनी और हरी चटनी के कृपा दे रहे हैं। कुछ लोग पर्ची हुँ, हुँ, निकाल रहे हैं। देश का मुख्य हुँ, सीजीआई जो जूता जिनके पड़ा था, वो भी अब पर्ची निकलवाने धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास पहुंच गए। तो इस तरह की हुँ, चीजों हुँ, को जब अपन बढ़ावा देंगे, तो ये हुँ, अकेला बच्चा नहीं है। एक बच्चा अब कोई आएगा, वो महाराणा प्रताप का पुनर्जन्म बताएगा। अरे हुँ, महाराणा हुँ, प्रताप का पुनर्जन्म होने की जरूरत ही कहां है? उन्हें तो मोक्ष मिल गया। जो इतने हुँ, सुकर्म करके जाते हैं, यदि उन्हें भी मोक्ष नहीं मिलेगा तो फिर हुँ, कैसे मोक्ष मिलेगा बताइए? राजा मान हुँ, सिंह जी भी बहुत ही धर्मज्ञ पुरुष थे, और हुँ, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि उन्हें मोक्ष मिला होगा। पर चलो, हुँ, हुँ, पुनर्जन्म भी उनका होता है। पुनर्जन्म यदि हुँ, होगा तो पुनर्जन्म में हुँ, ऐसी हुँ, क्या आफत आ पड़ी कि अपने सब कुछ चीजों को भूल गए? वो कुल देवी कुल देवता हुँ, को हुँ, भूल गए, नाम स्मरण हुँ, किसका हुँ, करते थे वो भूल गए, पिता का नाम भूल गए, बच्चों का नाम भूल गए, सब कुछ भूल गए। हुँ, मान हुँ, सिंह जी हुँ, के बारे में जितना उसने सुन रखा था, उतना वो बोल रहा है। और लोग जाने लगे, हुँ, समस्या लेके जाने लग गए हुँ, उसके पास में। और साहब, इस देश के हुँ, अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आप एक मामूली सी चीज को यदि आप चाहो तो देवता बना सकते हो। आस्था को कहीं भी हुँ, टिका सकते हो। उस बच्चे की भावनाओं की हम कद्र करते हैं कि वो मान सिंह जी का आदर करता है और ये सोचता है कि मान सिंह जी का जैसा कृतित्व और चरित्र उस बच्चे के अंदर आए,
हम भी ईश्वर से ये हम्म, प्रार्थना करते हैं कि उसके अंदर ऐसी चीज आए, लेकिन महाराज मान सिंह जी का वो पुनर्जन्म हो, ये हम्म, सिरे से खारिज है। भारतीय सभ्यता हम्म, और संस्कृति के सनातन स्वरूप में पुनर्जन्म होना अपने आप में कोई हम्म, समस्या या कोई अनहोनी चीज नहीं है, होता है पुनर्जन्म। लेकिन पुनर्जन्म में हम्म, इस तरह की बात करना जो आजकल प्रचलित है, वो कह रहा था कि वो मैं लड़ने गया, अकबर के लिए लड़ने गया, मैं उसके लिए लड़ने, जो हम्म, सुन रखा है इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला वो, एक शब्द भी हम्म, ऐसा नहीं बोला जो सुनने के अलावा हम्म, बोला हो। हम्म। बारीकी चीजें, आपने वो फिल्म देखी है जो क्या थी, मुन्ना भाई एमबीबीएस? राजेंद्र सिंह जी, आपको क्या लगता है कि भाई उस बच्चे को पढ़ाया गया है, कोई षड्यंत्र है या कोई बात है? कुछ तो ऐसा होगा ना जो 10 साल की उम्र में वो बच्चा इस तरीके की चीजें कर रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूं ना आपको, ये जो पर्ची निकालने वाले जो बढ़ रहे हैं ना सिस्टम, इस तरह का हम्म, जो ढोंग बढ़ रहा है, उसमें नए हम्म, नए प्रयोग करके देखते हैं लोग। हम्म, राजस्थान का ये जो एरिया है, जिस एरिया में वो पैदा हुआ है बच्चा, टोंक में, इस एरिया में मान हम्म, सिंह जी बहुत पॉपुलर है। मान हम्म, सिंह जी का चरित्र बहुत पॉपुलर है, लोक कथाओं में हम्म, गाया जाता है मान सिंह जी को। तो उस हम्म, बच्चे को ये अट्रैक्ट किया कि यार मैं यहाँ मान सिंह जी का वो करूं, और उसको माता पिताओं ने बचाया, और बच्चे का दोष नहीं है। लगातार कोई चीज हम्म, किसी को बताएंगे और समझाएंगे तो उसके दिमाग में बैठने लगेगी ये बात। अब हम्म, ये जो चीजें हैं कि मैं राजपूत हूं और नीची जाति का खाना नहीं खाता, ये मान सिंह जी के हम्म, टाइम थी क्या ये बात? या मान सिंह जी हम्म, ऐसे करेक्टर के थे क्या कि ऊंची नीची? मान सिंह जी के राज्य में सब लोग बराबर माने जाते थे। क्यों मान सिंह जी को हम्म, बदनाम कर रहे हैं? वो ऐसे कैसे कह देंगे कि मेघवाल के हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, जबकि उसकी माँ है इस जन्म हम्म, में, चाहे वो राम जी का ही अवतार हो, माँ है क्या नहीं है? भगवान श्री कृष्ण हम्म, यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में पैदा हुए, और जब वो हम्म, ग्वाल हमारे नंद बाबा जी के यहाँ अहीरों के घर पले बढ़े, उन्होंने तो कभी हम्म, ऐतराज नहीं किया कि मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं और मैं तुम्हारे घर का खाना पीना नहीं खाऊंगा। अरे जहां हम्म, हमारी माँ पाल रही है, पोस रही है, खिला रही है, वहां ऐसे कैसे ऐतराज कर सकते हैं? ये सिरे से हमें खारिज करनी चाहिए। और मेरे को तो चिंता भी है कि देखिए कि छुआछूत का स्तर किस गहराई तक भर गया है कि लोग पूर्व जन्म का उदाहरण देकर, पुनर्जन्म का उदाहरण देकर भी इस बात की छुआछूत कर रहे हैं कि मैं, तुम नीची जाति के हो और मैं क्षत्रिय हूं, मैं राजपूत हूं। जब फिर वो कैसे भूल गया कि राम जी के वंशज कैसे ये छुआछूत करेंगे? आज भी राम जी के वंशज आज भी इस तरह की छुआछूत नहीं करते हैं, तो मान सिंह जी बीच में कैसे करने लग गए? वो उस क्षेत्र में लोगों ने सुन रखा होगा कि राजपूत हमारे घर नहीं खाते हैं, ब्राह्मण हमारे घर नहीं खाते हैं, वैश्य हमारे घर नहीं खाते हैं, उस आधार पर